इसीलिए माँ बने, भाई बंधु, सुख दुख जो भी जीवन में हो रहा है ये अपना किया हुआ कर्म है। अभी जो आप कर रहे हैं सत्संग जप ध्यान सुमरन, उत्तम बात है, भाग्यशाली हैं। सुख दुख होने के बावजूद भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जब भक्त प्रहलाद को उनका घर परिवार वाला खुद बाप इतना परेशान किया भक्ति में, तो संसार वाला समाज वाला करता है तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। पूरा परेशान कर दिया, पूरा परेशान कर दिया, कौन कष्ट नहीं पहुंचाया। लोगों को अपनी पूजा करवाने का बड़ा भूख है, चाहे कोई भी हो, सब हमको माने, हम ही को हेठ समझे, मेरे बात में सब चले। घर परिवार में भी और संस्था में भी, धर्म कर्म में भी इस तरह से होने लगा है। हमको हेठ समझे, हमको सब कोई माने, मेरे बात में सब चले। और घर में भी यही बात कि हमरा बात में कोई नहीं चलता है। पत्नी कहती है कि हमरा बात में कोई नहीं चलते, पति कहते हमरा बात में कोई नहीं, बेटा कहता है कि हमरा बात में, सब चाहता है कि हमरा बात चले। और यही बखेड़ा का घर है। तो हिरण्यकशिपु, हम भगवान हैं हम, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, किसको तू भगवान मान बैठा है। यही ना झंझट था। भगवान के परम भक्त से, नारद जी से दीक्षा लेकर के सत्संग और ध्यान के माध्यम से वो मालिक को जानना चाह रहे थे। क्या अपराध था भक्त प्रहलाद का, क्या दोष था। सोचिए, चोरी डकैती किया था तो सत मार्ग पर चलने पर कितना कष्ट, और कितने बार कष्ट दिया, फिर भी भक्त हमेशा विजयी होते। अंत में भक्त प्रहलाद विजयी हुए, वही ये होली मनाते। क्या किए वो हिरण्यकशिपु, जब देखा कि कोई उपाय नहीं, कहीं से कुछ इनको कष्ट नहीं पहुंचा पाए, पहाड़ से फेंकवाया, विषैला सब सर्प के बीच में छोड़वाया, हाथी से कुचलवाया, क्या क्या नहीं किया। फिर भी हर समय उनका भगवान रक्षा करते थे। भक्त का तो रक्षा भगवान करते। तो अंत में उनकी बहन थी होलिका। दैत्य दानव लोग खूब तपस्या कर करके और वर ले लेते थे, और जहाँ वर मिलता था तो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता था, बड़ा अहंकार भर जाता था। तो उनकी बहन थी होलिका, जो होली मना रहे हैं। होलिका उनकी बहन थी। उनको वर था, एक चादर मिली हुई थी। वो चादर ओढ़ करके अग्नि में भी प्रवेश कर जाएगी तो नहीं जलेगी। तो ख्याल हुआ हिरण्यकशिपु का अपने बहन कि उनको तो वर है, तो बड़ा अच्छा है उपाय। होलिका के गोद में ये भक्त प्रहलाद के संबंध बल, जबकि उनका बेटा था, प्रहलाद को होलिका के गोद में, बहन के गोद में बैठा करके और ऊपर से आग लगा देंगे, वो ये जल के राख हो जाएगा। पकड़ के बैठेगी, ये जल के राख हो जाएगा। और उधर होलिका बहन, तो उनको तो वर है, चादर ओढ़ करके वो बैठेगी तो अग्नि नहीं कुछ बिगाड़ पाएगी। ये भावना था। सोचिए जरा से। अब वही किया। तो जैसे होलिका को बैठा करके गोद में जब भक्त प्रहलाद को बैठा दिए, ऊपर से पूरा बोझ दिए, लकड़ी वगैरह चिता लगा, और आग लगाने की बात हो रही थी तो सब दैत्य दानव खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि सब सहयोगी थे उनके, हिरण्यकशिपु के। तो जितने राक्षस थे, दैत्य दानव थे, खूब नाच गान कर रहे थे। अब क्या क्या खा पी रहे थे, दारू ताड़ी न जाने, और
दैत्य दानव की खुशी, वही मिट्टी कीचड़ खूब आपस में उछला रहे थे, खुशी देखिए। धूल कीचड़ मिट्टी गोबर जितना जो मिल, राक्षस है दैत्य दानव है तो उसको ज्ञाने नहीं। दारू पी के मत वाला हो रहा है, खूब खुशियाँ मना रहे हैं कि अब हम लोगों की जीत होगी। ये तो भक्त तो ये प्रहलाद तो जल के राख हो जाएगा। और भक्त प्रहलाद जो गुरु बताए हैं, बताए मुताबिक प्रभु का नाम का सुमरन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं मन ही मन। और हुआ क्या, बात विपरीत हो गई। कहते हैं कि जोरों से आंधी तूफान आने के चलते वो चादर होलिका पर से भक्त प्रहलाद के ऊपर ढका गया, उलट गया। और होलिका जल करके राख हो गई। और जब ठंडा हो गया, चिता समाप्त हुआ, तो सब तो खुशियां मना रहे थे ना उधर। अब क्या देखते हैं कि भक्त प्रहलाद सुरक्षित हैं, होलिका जल के राख हो गई। तो इन लोगों के खुशी पर पानी फेरा गया। अब खुशियां मनाने लग गए भक्त लोग कि भक्त की जीत हुई है, विजय हुए भक्त, भगवान रक्षा किए हैं। सो ये रंग अबीर, सेंट वगैरह रंग अबीर, अब ये प्रचलन हुआ और पुआ पूड़ी खा रहे हैं, सब खुशी के मारे आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे से गले गले मिल रहे हैं। तो ये है भक्त की खुशी। और भक्त विजयी हुए हैं, सो ये होली मनाते। लेकिन यहाँ तो अज्ञानतावश लोग वो दैत्य दानव राक्षसों वाला मना लेता है। धूर खेल की कीचड़ मत पूछिए, नाला ताला का क्या ज्ञान रहेगा तो करेगा। दारू तारू पी के सब अयासी कर। अभी बगल में कुछ देर पहले पूरा झंझट घमासान झगड़ा हो गया, पकड़ पकड़ करके एक तो बना के रखा है वहाँ पर कीचड़ वाला, वो देखिएगा उसी जगह प्रमोद जी के घर के आगे में काहे के लिए बनाया है पता नहीं। और सबको पकड़ पकड़ के उसी में पटक रहा है, पूरा लथपथ, पूरा नाक में जा रहा है, मुंह में जा रहा है, आँख में जा रहा है, कान में जा रहा है। क्या होगा जरा सोचिए, कष्ट बढ़ेगा, पैसा किसका खर्च होगा। झंझट हो गया आपसे में, इस जगह झगड़ा हो गया पूरा घमासान। हम लोग यहीं सुन रहे थे, बाहर गए देख लिए, लौट के आ गए कि कर्म का फल देखिए, जो जिस तरह का किया तो उसका देखिए तुरंत तत्काल फल। होली मनाने का था कुछ और तो करने लगा कुछ और। तो दैत्य दानव की खुशी मना रहे हैं लोग, ये भक्त की खुशी नहीं है। भक्त की खुशी तो जब वो होली का दहन हो जाता है तब देखते हैं पुआ पूड़ी पकवान खाते खुशी के मारे, मिलते जुलते हैं। और उसमें भी विशेष लोग अपने मन से जोड़ लिए, ये भांग गांजा शराब की कहीं जिक्र नहीं है, बस पकवान खाते हैं खुशी के मारे, त्यौहार मना रहे हैं, मिलते जुलते सबसे गला गला गाते बजाते भगवान का भजन कीर्तन। क्योंकि भगवान के भक्त विजयी हुए हैं, इसलिए भजन कीर्तन गाने का। आजकल तो अश्लील सब इतना घटिया जोड़ लिया, घटिया गाता है, बेपर्दा वाला सब, और उसको होली समझ रहा है। मीराबाई और गुरु महाराज भी होली पदावली में जरा देखिएगा, संत महापुरुष भक्तों की होली किस तरह की होती। होहारी करने से होली है, संतवाणी भजन भगवान का गाने का खुशी से कि भगवान रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान का भजन गाना चाहिए, भगवान का जप ध्यान सुमरन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अच्छा है संजोग जो आज ये होली में ये रविवार पड़ा साप्ताहिक सत्संग, तो आप लोग सत्संग में आए, भगवान कितना प्रसन्न होंगे। कहने के लिए बहुत बातें हैं, विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए भक्त लोगों को, सत्संगी लोगों को, उलट पुलट। और अपने छोटे छोटे बच्चों को इस तरह का कभी भी आदेश नहीं देना चाहिए कि जो मन में खाओ पियो। सब लोग बोलता होली ना है, होली है तो क्या दारू पीने का छूट है।
लेकिन अज्ञानता बस सब कुकर्म लोग करने लग जाते। तो इससे बचिए और होली मनाइए, बढ़िया से खाइए पीजिए, मिलिए जुलिए, झगड़ा झंझट नहीं हो, आपसी प्रेम बढ़ जाए, यही होली है।